recovery. इस प्लान को कुछ इस तरह से बनाना है कि इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर होनी है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास 30 सोल्जर्स हैं और यहां पे 70। ओके, नाउ what all we can do to win this? So this is self, this is a good self, and this is a bad self. तो एक हमारा अच्छा सेल्फ है, एक बुरा सेल्फ है। अच्छा सेल्फ जो गुड सेल्फ है वो कह रहा है कि ये सब गलत है एंड आई शुड नॉट डू इट, और जो बुरा सेल्फ है वो कह रहा है नहीं नहीं यार, इसके बगैर तो लाइफ में कुछ मजा ही नहीं है। अब ये एक वॉर है, ठीक है, और ये लड़ाई में आपको अगर जीतना है तो गुड सेल्फ के पास कम रिसोर्सेज हैं, बैड सेल्फ के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। मतलब ना पीने के तो बहुत कम कारण है, पीने के लिए तो हर रोज एक नया कारण मिल सकता है, ठीक है। अब इसको कैसे जीतोगे ये बनाओ प्लान। न्यू कंडीशन हैज एडेड, वी फेल 5 टाइम इन दिस वॉर। इस लड़ाई में हम 5 बार आज तक हार चुके हैं ऑलरेडी, और इस बार लग रहा है कि एक अच्छा चांस है, अच्छा मौका है। सो वी आर इन ए वॉर, वी हैव ओनली 30 soldiers, opponent has 70 soldiers. We have to make things that how we can conquer them. Unfortunately, we lost this war 5 times and we are getting the 6th opportunity. हमें 6ठी बार मौका मिल रहा है और इस बार लग रहा है कि बहुत अच्छा चांस है। हमारे चांस बढ़ गए जीतने के, और जो 30-70 थे वो बढ़ के 50-50 हो गए। थोड़ी हमें आगे बढ़ गए इस लड़ाई में, मगर हमारे साथ के जो 30 लोग हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट मोड में चले गए हैं, और मुझे ये लग रहा है कि अगर ये ऐसे ही रहे तो ज़रूर कोई मिस्टेक कर बैठेंगे। हमारे चांसेस थोड़े से बेटर हुए हैं, थोड़ी हमने इनिशियली लड़ाई में जीत हासिल की है, मगर हमारे जो साथ के सिपाही हैं वो अब तो आसमान में उड़ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि बस हो गया काम। थोड़ी सी गड़बड़ियाँ हो गई हैं, अचानक से हम लोगों ने कुछ गड़बड़ियाँ कर दी हैं। लग रहा है लड़ाई में कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। हमारे 30 में से 5 जवानों को उड़ा दिया गया है। अब क्या करेंगे, कैसे कॉशियस होंगे? तो पहले चांसेस बढ़ रहे थे, अभी अचानक से कुछ झटके लग गए। 5 जवान छोड़ के भाग गए, हमें 30 से 25 रह गए। वॉर इज गेटिंग प्रोलॉन्ग, लड़ाई लंबी चले जा रही है और हम थकने लगे हैं। हार गए लड़ाई, अब अपना आपको किसी तरह से बचाना है। नो,
वापस पहुंच गए तुलसी। और दोबारा से ये लड़ाई लड़नी है। So you've been rescued and you are back. And दोबारा से ये उम्मीद की जा रही है कि इस टाइम शायद कुछ कर पाओगे। दोबारा से चलते हैं इस लड़ाई में। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिग। तो हमारी अपने से लड़ाई है। एक तरफ हमारा हिस्सा है जो हमें ये मोटिवेट कर रहा है कि हमें दोबारा से ये चीज़ें नहीं करनी है, बट दूसरा एक हिस्सा है जो अभी शायद तुलसी में छुप के बैठा हुआ है, बट बाहर जाते ही वो हावी हो जाएगा एंड वो डोमिनेट करेगा कि नहीं, अगर एक बार कर लेंगे तो क्या दिक्कत होगी। ओके, नाउ हिस्सा जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है वो तो बहुत ही कम है, बट फिर भी मैंने तुम्हें फेयर चांस दे दिया कि 30 बोल दिया, बट आइडियली तो ये शायद 3 and 97 है। देर आर ओनली 2-3% चांसेस दैट यू विल स्टे अवे, 97% चांसेस दैट यू विल गो बैक। तो फिर भी मैंने तुम्हें बेस्ट पॉसिबल सिनारियो दे दिया 30-70 का। अब ये लड़ाई तुम्हें लड़नी है और तुम अपनी लड़ाई के खुद ही हेड हो, बॉस हो, और तुम्हें ये प्लानिंग करनी है कि तुम्हें अपने अंदर के बीमारी को, ताकत को कैसे हराना है या डील करना है, जो कि बीच बीच में वापस आने वाली है पूरी ताकत लगा के। तुमने इस लड़ाई में पहले 5 बार हार चुके हो और ये 6ठी बार तुम्हें मौका मिल रहा है, लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि ये अच्छा फेयर चांस है और इस बार शायद तुम अपना आप को कर पाओ। अब तुम्हें क्या क्या और सोचना पड़ेगा और क्या क्या एफर्ट करना पड़ेगा कि इस टाइम तुम एक्चुअल में अचीव कर पाओ। तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में आने लगा है, तुम एहसास करने लगे हो कि कहाँ कहाँ पे गड़बड़ी होती हैं। अचानक से जो चांसेस थे वो बढ़ के 50-50 हो गए, फेयर चांस हो गए। सब लोग खुश हैं, डॉक्टर भी खुश हैं, फैमिली भी खुश है, सब कह रहे हैं भाई तू अच्छा कर रहा है, वी आर वेरी हैप्पी विद यू, इट लुक्स लाइक यू आर ऑन ए राइट पाथ। अचानक से हम बड़े खुश हो गए, ओवरली जॉयस, ओवरली कॉन्फिडेंट, एंड एक ही हो सकता था कि हम और ताकत से लड़ने लगते, बट हम तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं और हमें अचानक से लगने लगा है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं एंड देयर इज नाउ यू हैव अचीव्ड इट। ओके, फिर से यहाँ पे हम रिलैक्टेंट हो गए हैं, एफर्ट करना हमने कम कर दिया है, घर वालों से जिद करने लगे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में टेंट्रम कर रहे हैं, एंड हमारे अंदर के शैतान ने फिर से हाथ पैर फैलाना चालू कर दिया है। अभी भी लेकिन बचे हुए हो, अभी भी बीमारी में डूबे नहीं हो। शुरू में तो बड़ी हिम्मत से लड़ रहे थे, अब थक गए हो, कह रहे हो यार ये क्या बकवास है, रोज वही काम करो, सुबह उठो, जाओ, बंदूक लेके निकल जाओ,
हर रोज वही खाओ, वही पियो, वही कंट्रोल में रहो। ये क्या जिंदगी है? बकवास। आई डोंट वॉन्ट टू लिव लाइक दिस। बहुत सारी और भी चीजें हैं भाई, ये कब तक लड़ाई चलती रहेगी? रशिया वाली वॉर कभी खत्म होगी या नहीं होगी? तो लगता है जिंदगी भर का नाटक हो गया है। क्या हो गया है? आप बड़े ओवरवेल्म हो गए हो, थक गए हो लोगों की बकवास सुन सुन के, काउंसलर के सजेशन सुन सुन के। कोई आता है उंगल करके चला जाता है, कोई आपको कंफर्ट देने के लिए तो तैयार नहीं है। हर जना आपको हर डायरेक्शन से पुल करने की कोशिश कर रहा है। सुनता तो है नहीं कोई, और हमें लग रहा है जिंदगी तो हमें जीनी है, ये हमें क्या सलाह देंगे? लाइफ तो हमारी है, लड़ाई भी हमारी है। हमने कह दिया हम नहीं करेंगे तो मान लो। क्या कह रहे हैं हम? बॉस, मामला गया गड़बड़ा। खतरनाक सिचुएशन में पहुंच गए और बाहर थे। दोबारा से हम अपना आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और चीजें बैड टू वर्स्ट हो गई। अब फिर से उठा के हमें तुलसी जैसी जगह में ले आया गया और हम यहाँ पे बैठे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार इस लड़ाई में शायद हम जीत जाएंगे। अब ये सब आपकी लाइफ के हिस्से होने वाले हैं और यहाँ पे सब आपकी प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग, कॉम्पिटेंट, इफेक्टिव होनी चाहिए कि इस जैसी बहुत सारे सरकमस्टेंसेस को हैंडल कर सके। तो मैंने आसान आसान बनाए। जब वाट लगती है तो एक तरफा नहीं लगती है। जब दुख आता है तो छप्पर फाड़ के आता है, हर जगह से ही लगती है। यू ऑल एग्री टू मी और नॉट? सो अब इन सब सिचुएशन से निकल के ही तुम रिकवरी के रास्ते पे चल सकते हो। क्या? इन सब सिचुएशन से निकलकर ही रिकवरी के रास्ते पे चल सकते हो। और तुम्हारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे हर सरकमस्टेंसेस को हैंडल करने की ताकत रखती हो। ठीक है बात? अब मुझे आप लोग अपने प्लान को पढ़ो और देखो उसमें क्या क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हो। देन लेट्स लिसन टू इट। You want to come here? Wait, first let everybody finish their plan and then we will take questions. And then I will listen to your plans.
सुसु आ गया, कर लो पैंट में, वरना बैठे रहो। यहां पे बहुत लोगों को आ रहा है। यू आर नॉट द एक्सेप्शन, कीप सिटिंग। ये आपको सरकमस्टेंसेस ठीक लग रहे हैं या लग रहा है कि नहीं नहीं इतना सब मुश्किलें नहीं आती हैं? हाँ, युग, तुम्हें क्या लग रहा है? आरव, हाँ, ज्यादा ही आते ना? इससे ज्यादा ही वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो छप्पड़ फाड़ के आती हैं, एक दो करके थोड़ी आती है। मैं तो सिंपल सिंपल कह रहा हूँ। डन, लेट्स टेक अप द क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस? एनीबडी फील कि ये फालतू का, मतलब ऐसा नहीं होता है, सिंपल है, हमने कह दिया तो हो जाएगा, या लगता है नहीं? हाँ, so you have made plan or you have to rethink and make a plan. वो चक दे इंडिया, ऐसी बहुत सारी मूवी आती है ना, जो अब ये नेक्स्ट इस पे भी आने वाली है कि 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता और कैसे एनकरेज किया और कैसे कोच ने काम किया। तो उसमें सबसे पहली चीज होती है कि सारे प्लेयर एज ए टीम गेम खेलते हैं। क्या होती है? वर्सेस अगर वो एज ए टीम नहीं खेलते हैं तो उनके तो चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। अब इस बात का तुम्हारी लाइफ में क्या मतलब हो सकता है? पता? टीम वर्क। तो यहाँ पे क्या टीम वर्क होना है? नाउ व्हाट इज दिस टीम वर्क? व्हाट ऑल यू कैन डू फॉर दिस टीम वर्क? कैसे होगा ये टीम वर्क? तो अपने 30 सिपाहियों की कैसे टीम बनाओगे? तो हर लाइफ के हिस्से को इंटीग्रेट करना पड़ेगा बॉस। So your team is your whole routine, your team is your diet, your sleep, your circle, your habits. अगर इसमें कोई भी कमी रह गई तुम्हारे टीम वर्क में तो बॉस चांसेस तो सबसे पहले तो ये इंटीग्रेटेड टीम बनाना, how they are going to be communicate, how you will see that part of your team. आपका मूड आपके मन को छोड़ के जा रहा है, आपकी आंखें ऐड देख के खुश हो रही हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखो, आप सब, वी आर ऑलमोस्ट 30 पीपल सिटिंग हियर, ओके। आप सबके प्लान देखो, कोई बात ही नहीं कर रहा है कि हमें टीम वर्क कैसे करना है, डायरेक्शन ही नहीं है। So see, the biggest problem is that we are not ready to acknowledge our problems. We are not ready to acknowledge that part of us is not under our control. We are not ready to acknowledge that there are areas which are very deficient and require a lot of attention. अब दूसरा है मोटिवेशन टू सक्सीड। तीसरा है डू एंड डाई।
क्लियर है? जो जन, हाँ, फ्लाई है ही नहीं बॉस, डू और डाई है। फ्लाइट का तो स्कोप ही नहीं है, कहां भागोगे अपने से भाई? यहाँ फाइट और फ्लाइट नहीं है, यहाँ तो डू और डाई है। या तो मर जाओगे, दोबारा आ जाओगे, या करोगे। Now, what all changes you require to bring in your life? What all changes you require to bring your environment? How you are going to manage your funds? Now, everything has to be very well planned. अगर कोई भी एरिया हमने छोड़ दिया तो क्या होगा? वो टीम वर्क खत्म हो जाएगा ना, हमारी इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी, हमारा टीम वर्क खत्म हो जाएगा। और जब टीम वर्क खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा? फिर वो 70 हमारे पे भारी हो जाएंगे। So this whole thing require a very intrinsic, thoughtfully, complete change in your life. अगर आप इस रिकवरी के पाथ पे चलना चाहते हो तो एक पूरी तरह से बदलाव की जरूरत है। Little less will not work. अगर इन 30 जनों को जीतना है या चक दे इंडिया की तरह से आपको कोई भी गेम जीतना है, बॉस स्कोप ही नहीं है एक भी मिस्टेक थिंक अबाउट इट, मेक ए मोर एक्सटेंसिव प्लान। क्या करना है हमें? और मेहनत करो इस प्लान पे कि क्या क्या जैसे आर्मी अगर कहीं पे अटैक करती है, पुलिस वाले कहीं पे अटैक करते हैं, टेररिस्ट कहीं पे अटैक करते हैं, बॉस दे हैव ए कंप्लीट प्लान। अगर वो प्लान नहीं होगा तो क्या वो अपना आप को सस्टेन कर पाएंगे? ये क्या है हम लोगों के लिए? लड़ाई टू सरवाइव। इट्स ए वॉर टू सरवाइव। बॉस छोटी मोटी गड़बड़ी हो गई तो भी उतना ही वो है चाहे बड़ी गड़बड़ी हो गई। तुमने एक बियर पी या एक बोतल दारू पी, बात तो एक ही है। सो यू हैव टू थिंक दैट वे एंड मेक योर प्लान टू बी सक्सेसफुल। जब तक वो प्लान नहीं बनाओगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। तो सोच समझ के कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्लान बनाना पड़ेगा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, वरना तो बीमारी आपको हरा ही देगी। हाँ, उसमें जनरली लाइक आई एम टॉकिंग इन पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्पल कि हम 30 या 70 वो हो गए, तो हमें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा भी ऑन द वीक। तो अगर एलआई कोई करे, सपोज वी हैव जियो पॉलिटिकल कनेक्शन, रशिया वुड बी देयर, ऑल्दो दैट इज हाइपोथेटिकल बिकॉज अभी हम नहीं कर रहे, तो उसमें ये इंस्टीट्यूट्स की हेल्प लेना एंड दैट इज ऑल्सो दैट कम्स अंडर इट, राइट? ऑफ कोर्स।
that can also be included in it. बिल्कुल हमारे काउंसलर हो गए, speaking outside. लेनी ही पड़ेगी भाई, एक्सपर्ट है ना, एम्बुश एक्सपर्ट होता है, एनएसजी होता है, क्यों उनको बुलाना पड़ता है? ऐसा थोड़ी है हर जगह हर जना भिड़ जाता है। पुलिस से कंट्रोल नहीं होता है तो आर्मी आती है। बुलाना ही पड़ेगा।